हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस के बारे में, प्लेटलेट का बढ़ जाना। आज मैं आपको एक केस बताने वाली हूँ। इस पेशेंट की प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिए। इस रिपोर्ट में आपको प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। प्लेटलेट काउंट रहना चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख रहना चाहिए, लेकिन इस पेशेंट का प्लेटलेट काउंट काफ़ी बढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ में आप हीमोग्लोबिन भी देखेंगे। इस पेशेंट का हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब इसको खून की कमी है। इसका खून 6.9 ग्राम % है। आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो इसमें WBC काउंट भी बढ़ा हुआ है, 11,700 है। रहना चाहिए 4,000 से 11,000। न्यूट्रोफिल ज़्यादा है, लिम्फोसाइट कम है। इसमें RBC काउंट भी बहुत ज़्यादा कम है। साथ में MCV, MCH, MCHC इसकी भी मात्रा कम है। आप ESR देखेंगे तो ESR भी बढ़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। रहना चाहिए 0 से 20, लेकिन है 48। साथ में आप इस रिपोर्ट को भी देखिए। इस रिपोर्ट में विडाल पॉजिटिव आया है। इस पेशेंट को मोती झरा है। जब भी आपकी बॉडी में प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ आता है तो प्लेटलेट काउंट बढ़ने के कुछ कारण होते हैं। जैसे आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, आपको आयरन डेफिशिएंसी है। इस कंडीशन में आपकी प्लेटलेट काउंट बढ़ सकते हैं। या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन के कारण भी आपके प्लेटलेट काउंट बढ़ सकते हैं। देखना पड़ेगा कि किस कारण से आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ रहा है। अगर कारण पता चल जाएगा तो कारण देख के आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर होगा, मतलब सही ट्रीटमेंट होगा और आप पहले की तरह नॉर्मल हो सकते हैं। इस पेशेंट का प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ है, मतलब इसको खून की कमी है, साथ में इन्फेक्शन भी है। इसकी वजह से इसका प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ है। ये मेन कारण है, तो इसके लिए मेडिसिन दी जाएगी और ये पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। जब भी प्लेटलेट काउंट बढ़ता है तो प्लेटलेट काउंट बढ़ने का कुछ कारण होता है, तो वो मेन कारण देखना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास पेशेंट आई तो इस पेशेंट ने हमें कुछ सिम्टम्स बताए। पेशेंट ने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आ रही है कई दिनों से। मैं मेडिकल स्टोर से पैरासीटामोल लेके खा लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए ठीक रहता है, फिर मुझे दोबारा बुखार आ जाती है और जब भी बुखार आती है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। मेरे जोड़ों में लगातार दर्द हो रहा है। मुझे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा ऐंठन वाला दर्द हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। मेरे हाथ पैर में लगातार दर्द बना रहता है। मेरे खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं करती है। थोड़ा सा चलती हूँ तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मेरे सिर में लगातार दर्द बना हुआ है। हाथ पैर में लगातार मेरे दर्द बना रहता है। भूख बिल्कुल नहीं लग रही है। कई दिनों से ये सारे सिम्टम्स की बॉडी में नज़र आ रहे हैं। साथ में हमने BP लिया तो इस पेशेंट का BP भी बहुत ज़्यादा कम था। पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आई थी और फीवर, इस पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था जब हमारे पास आई थी। तब जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा बढ़ने लगती है तब हमारी बॉडी के वेन्स में, आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकता है। जब भी आपकी बॉडी में प्लेटलेट बढ़ जाता है तो इसके बढ़ने के कुछ कारण मैंने आपको बता चुकी हूँ किस कारण से बढ़ता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, उसको देखना पड़ेगा किस कारण से बढ़ा है। अब प्लेटलेट बनता है हमारे बोन मैरो में। हार्ट के जो पेशेंट रहते हैं इनमें भी प्लेटलेट की मात्रा बढ़ी हुई आपको देखने को मिलेगी। या फिर जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनमें प्लेटलेट की मात्रा आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। लेकिन प्लेटलेट जब भी आपकी बॉडी में बढ़ता है तो इसका एक कारण होता है। जब भी आपकी बॉडी में प्लेटलेट की मात्रा बढ़ती है तो उस कारण को देखकर, आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं उस सिम्टम्स को देखकर आपको मेडिसिन दी जाएगी, जिससे आपकी बॉडी में जो प्लेटलेट की मात्रा बढ़ गई है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दी कि जब भी आपकी बॉडी में प्लेटलेट बढ़ता है तो क्या कारण होता है प्लेटलेट बढ़ने का। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।